प्रातः नमन प्यारे बच्चों, मैं अंजलि चौधरी कक्षा 8 विषय संस्कृत में आपका पुनः स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम तृतीय पाठ डिजी भारतम का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हमने पाठ को पढ़ा व उसके अर्थ को समझा व उसका कुछ अभ्यास कार्य किया। बच्चों, बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है ये आपका कि जैसे हमारा भारत डिजिटल इंडिया के नाम से जाना जाता है, कितनी हमें सुविधाएं प्राप्त हो गई हैं पहले ज़माने की अपेक्षा। किसके माध्यम से? इंटरनेट के माध्यम से हम कोई भी जानकारी घर बैठे सरलतापूर्वक प्राप्त कर सकते हैं। एक क्लिक के द्वारा, यानी हमने एक क्लिक किया, उसके द्वारा हमें किसी भी चीज़ के बारे में कोई भी जानकारी लेनी हो तो हमें मिल जाती है। जैसे एक छोटे से बैक्टीरिया से लेकर सूक्ष्म जीवाणु तक का हम सूक्ष्म जीवाणु यानी बहुत छोटे से लेकर और बड़े तक, ब्लैक होल तक हम सब कुछ देख सकते हैं। राजनीति से लेकर व्यापार तक की सूचनाएं हमें घर बैठे ही मिल जाती हैं। आज बच्चों, ये इंटरनेट का ज़माना ना होता तो शायद हम लोग ऐसे भी नहीं पढ़ा पा रहे होते। ये इसी की वजह से सब ये हुआ है कि हम इंटरनेट की सुविधा की वजह से ही हमें सारी सुविधाएं मिली हैं कि आप घर बैठे पढ़ रहे हैं। यदि हमारे साथ कोई भी इस तरीके जैसा भी महामारी फैली हुई है, इस वजह से स्कूल नहीं खोला जा सकता, तो हमारी पढ़ाई का नुकसान भी नहीं होगा और हम पढ़ भी आराम से सकते हैं। तो यानी किसकी वजह से? ये डिजी भारतम की वजह से, यानी इंटरनेट की वजह से, हमारे देश की प्रगति की वजह से। चलिए अब हम शुरू करते हैं इसके आगे का अभ्यास कार्य। बच्चों, ये प्रश्न नंबर यहाँ तक हमारा अभ्यास कार्य हो गया था, यानी एक शब्द में उत्तर वाला प्रश्न उत्तर और पूर्ण यानी पूर्ण उत्तर। यहाँ तक कि वस्त्र पुटके केशाम आवश्यकता न भविष्यति, यानी हमारी जेब में किसकी आवश्यकता नहीं रहेगी भविष्य में, यानी किसकी? पैसों की। अब आपने देखा पैसे रखता ही कौन है? सब कुछ तो हम ट्रांसफ़र फ़ोन के द्वारा ही कर देते हैं। चलिए शुरू करते हैं आगे का अभ्यास कर। नंबर 3, रेखांकित पदानिधिकृत्य प्रश्न निर्माण कुरुत। बच्चों, ये यहाँ पर एक उत्तर दिया हुआ है, उसके अनुसार हमें प्रश्न का निर्माण करना है। आपने पहले भी किया होगा, आप 8th क्लास के हैं, सभी आप जानते हैं। तो यानी हमें प्रश्न का निर्माण करना है। हमारा प्रश्न है भोजपत्रोपरि लेखनम आरब्धम। तो हमने जब लेखन कार्य शुरू हुआ था तो सबसे पहले किस पर लिखते थे? भोजपत्रों पर, यानी उसके पत्तों पर, जो भोजपत्र होते थे। तो हमारा उत्तर क्या बना? भोजपत्रोपरि किम आरब्धम, यानी क्या, किस पर लिखना आरंभ हुआ। तो यहाँ पर क्या है? किस पर लिखना आरंभ हुआ। ख, लेखनार्थम कर्गदस्य आवश्यकताया अनुभूति न भविष्यति, यानी लेखन कार्य के लिए इसकी कागज़ों की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो हमारा प्रश्न क्या बनेगा? कस्य लेखार्थनम कस्य आवश्यकताया अनुभूति न भविष्यति, यानी लिखने के लिए किसकी आवश्यकता नहीं रहेगी। प्रश्न नंबर 3, विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चित भवते, यानी विश्राम घर में हमारा कक्ष सुनिश्चित होता है। यह रखें अपना। तो क्या बनेगा प्रश्न? कुत्र कक्ष सुनिश्चितम भवते, यानी कहाँ हमारा कक्ष सुनिश्चित रहेगा। सर्वाणि पत्राणि चल दूरभाष यंत्रे सुरक्षितानि भवन्ति। क्या होता है चल दूरभाष यंत्रे? आपने शब्दार्थ में पढ़ा होगा, मोबाइल फ़ोन। यानी हमारा एक क्या बना? सभी तरह के पत्र कहाँ सुरक्षित, यानी फ़ोन में सुरक्षित रहते हैं। तो प्रश्न क्या बनेगा? सर्वाणि पत्राणि कस्मेन सुरक्षितानि भवन्ति, यानी किस में सभी पत्र सुरक्षित रहते हैं। ड, वयम उपचारार्थम चिकित्सालयम गच्छाम, हम उपचार के लिए यानी इलाज के लिए कहाँ जाते हैं? अस्पताल। तो क्या प्रश्न बनेगा? वयम किमर्थम चिकित्सालयम गच्छाम, हम किस लिए अस्पताल जाते हैं। अब हम किताब की एक्सरसाइज पर यानी अभ्यास कार्य पर आ जाइए। प्रश्न नंबर 4, उदाहरणानुसार, मतलब उदाहरण के अनुसार विशेषण विशेष्य का मेल करिए। बच्चों, आपकी किताब में ना इसमें गलत दिए हुए थे, ये मैंने ठीक कर दिए हैं, आप इस तरीके से ही करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। विशेषण और विशेष्य, आप सभी जानते हैं क्या होता है विशेषण और क्या होता है विशेष्य। विशेषता और जिसके बारे में बताई जा रही है विशेष्य। संपूर्ण भारत यानी पूरा भारत, मौखिक ज्ञानम, मनोगता भावा, मन के अनुसार भाव,
टंकिता सामग्री यानी टाइपिंग की सामग्री। महान उपकार, मुद्राविहीन विनिमय। तो सभी बच्चे इसको इसी तरीके से करेंगे। प्रश्न नंबर 5, अधोलिखिता पदयों संधि कृत्वा लिखत, यानी जो ये लिखे हुए हैं हमें इन पदों की संधि करनी यानी मिलाकर एक पद बनाना है। पदस्य जमा अस्य बराबर पदस्यास्य, तालपत्र जमा ऊपरी बराबर तालपत्रों ऊपर यानी तालपत्रों के ऊपर, च जमा अतिष्ठत चातिष्ठत, कर्गद जमा उद्योगे बराबर कर्ग उद्योगे, क्रय जमा अर्थम बराबर क्रयार्थम, इति जमा अन्यो बराबर इत्यन्यो, उपचारः जमा अर्थम बराबर उपचारार्थम। उदाहरणमनुतस्य अधोलिखितेन पदेन लघु वाक्य निर्माण कुरुत, यानी ये जो लिखे हुए हैं शब्द इनके लिए छोटे वाक्य बनाइए। यथा जैसे, जिज्ञासा मम मनसि वैज्ञानिकानां विषय जिज्ञासा अस्ति, मेरे मन में वैज्ञानिकता के बारे में जानकारी की इच्छा है। जैसे आवश्यकता, वस्त्रपुटके रूप्यकाणाम आवश्यकता नास्ति। बच्चों मैंने यहाँ भी इधर लिख दिया क्योंकि थोड़ा इधर जगह नहीं थी, फिर मैंने छोटा करके लिखा है, यानी वस्त्रपुटके में रुपये, हमारे पर्स में भी जेब में भी हमारे रुपये की आवश्यकता नहीं है। सामग्री, लिखता सामग्री बहुकाल सुरक्षिता न तिष्ठति, मतलब लिखी हुई सामग्री बहुत दिनों तक सुरक्षित नहीं रहती। पर्यावरण सुरक्षा, पर्यावरण सुरक्षा अति आवश्यक अस्ति, पर्यावरण की सुरक्षा अति आवश्यक है। विश्राम गृह, पर्यटका विश्राम गृह गच्छन्ति, यानी पर्यटक विश्राम गृह जा रहे हैं। उदाहरण के अनुसार ये कोष्टक से बेटे ये आपको चतुर्थी विभक्ति में ये वाक्य पूरे करने हैं। कैसे करने हैं? यथा भिक्षुकाय धनम ददातु, भिक्षुक क्या है? एक वचन है, तो यहाँ पर इन्होंने क्या कहा? चतुर्थी विभक्ति बोला है, तो चतुर्थी विभक्ति का भिक्षुकाय यानी भिक्षुक को धन दे दो, यानी भिखारी को धन दे दो। पुस्तकम देहि यानी छात्र, छात्राय पुस्तकम देहि यानी छात्र को पुस्तक दे दो। अहम वस्त्राणि ददामि यानी निर्धन, चतुर्थी विभक्ति बनानी है। अहम निर्धनाय वस्त्राणि ददामि यानी मैं निर्धन को वस्त्र देता हूँ। पठन रोचते लता यानी लता का चतुर्थी विभक्ति लताये, पठन रोचते, लता को पढ़ना अच्छा लगता है। रमेशः अलम यानी सुरेश, सुरेश की चतुर्थी विभक्ति क्या होगी? सुरेशाय, रमेशः सुरेशाय अलम यानी रमेश के लिए सुरेश पर्याप्त है। नमः अध्यापक, अध्यापकाय नमः, अध्यापकों को नमस्कार करिए। बच्चों आपका अध्याय पूर्ण हो चुका है, सभी बच्चे इसको याद करेंगे, वह अपनी पुस्तक में कॉपी में लिखेंगे। धन्यवाद। सभी बच्चे अपने स्वास्थ्य का बेटा विशेष ध्यान रखेंगे। बेहद धन्यवाद।